जी अस्सलाम वालेकुम। मैं न्यूयॉर्क से बात कर रहा हूँ। वालेकुम माशाल्लाह अस्सलाम। आज का टॉपिक भी बहुत ज़बरदस्त है और हज़रत माशाल्लाह बहुत ही बारीक मसाइल को बहुत ही आराम से और आसान आम फहम अंदाज में इसको बयान कर रहे हैं माशाल्लाह। जी हाँ, तो मेरा माशाल्लाह। सवाल ये था कि रज़ा बर क़ज़ा बहुत बड़ा मकाम है और बंदा बाज़ औक़ात अपने नुकसान पे सब्र करे इसलिए कि तकदीर में लिखा था। तो क्या इस हवाले से भी किसी किस्म के गम और गुस्से का इजहार ना करे कि भाई वो फलां ने तुम्हारी गलती की वजह से किया। बाज़ औक़ात बंदा अपने घर वालों पे गुस्सा होता है कि तुम्हारे गलत डिसीजन की वजह से मुझे ये नुकसान हुआ, मुझे इस पर राजी रहना पड़ रहा है। बच्चों पे गुस्सा होता है, अपने आप पे गुस्सा होता है कि काश मैं ये ना करता, काश मैं वहां ना जाता। एक्सीडेंट हो गया तो यार मैं काश इस जगह पे आता ही नहीं, मेरी अपनी गलती है कि मैंने बिला वजह ये कदम उठाया। तो इस तरह से अपनी गलतियों पर पे भी राजी हो जाए, कोई बात नहीं, किस्मत में गलतियां लिखी थी, ये भी रज़ा बर क़ज़ा का हिस्सा है। अच्छा, ज़रूर आपसे इसका हज़रत से इसका सवाल का जवाब लेते हैं। सही। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया और बाकी है कि आपको शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम को अप्रिशिएट किया और इसके मज़ामीन को पसंद किया और यही हमारी चाहत है कि अच्छे मज़ामीन लेके आएँ ताकि आप हज़रात को अच्छा जो है इल्म व हिकमत के अनवारात पहुँचें। बाकी सवाल बहुत अच्छा है। हाँ, ये बिल्कुल इसमें ऐसा है कि एक तो वो अमल आपने कि एक उसका समरे के फौत होने पर एक बशरी तौर पे एक झुंझलाहट, इसमें मुज़ायक़ा नहीं है क्योंकि समरा हासिल नहीं हुआ, इस वजह से एक गलत डिसीजन हो गया। तो वो जो डिसीजन हुआ वो तकदीर में लिखा हुआ था, तो उस वजह से आपको उस डिसीजन पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन आपकी जो झुंझलाहट है वो झुंझलाहट असल में डिसीजन पर नहीं है, उसके समरे पर है, क्योंकि वो गलत डिसीजन हुआ तभी वो समरा हमें नहीं मिला। अगर गलत डिसीजन के बावजूद भी आपको समरा मिल जाता तो आपको गलत डिसीजन गलत न लगता। आप ये कहते गलत डिसीजन हुआ था लेकिन देखो यार चलो हमें चीज़ तो मिल गई। तो आप तो मालूम हुआ कि असल जुजा समरे पर है, गलत या सही डिसीजन पर नहीं है। तो अगर ऐसा डिसीजन हुआ, उस गलत डिसीजन की वजह से आपको अपना मतलूबा समरा नहीं मिला, तो समरा ना मिलने पर एक झुंझलाहट होना ये इंसान के बशी तकाजा है और ये तकदीर के उस अमर के खिलाफ नहीं है, खिलाफ नहीं है। इल्ला ये कि लिमिट से आउट ना हो जाए। लिमिट से आउट होने का मतलब ये कि अल्लाह से शिकवा शिकायती शुरू कर दी और उस बात को ऐसा जनाब पीछे पड़ गया कि उसको यानी हुदूद से तजावुज़, इजहार गज़ब की हुदूद से भी तजावुज़ कर लिया, इसकी इजाज़त नहीं है। यही वजह कि अंबिया के ज़माने में भी अगर ऐसे अवाल पेश आए तो उन्होंने भी बस औक़ात उस समरे के फौत होने पर एक झुंझलाहट ज़ाहिर की, लेकिन फिर हस्बुनल्लाह व निअमल वकील कह के अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। और ये यहाँ तक नबी ने फरमा दिया लॉ का इस्तेमाल ना करो, ये ना कहो अगर काश ये होता तो मैं हो जाता, अगर काश मैं यहाँ ना आता एक्सीडेंट ना होता, अगर काश मैं ये ना करता। तो कफर लॉ का लफ्ज़ जो है ये शैतान का दरवाज़ा खोलता है, इंसान वसाविस में पड़ जाता है। पर जो हो गया गुजरे हुए के ऊपर सब्र करो और उस पर कोई शिकवा शिकायत ना करो और आने वाले के लिए जो इंसान जो शुक्र का रास्ता इख्तियार करे और उसके लिए आगे बढ़े और सही स्ट्रैटेजी के साथ सबक सीख के आगे जाए। तो ये इस सूरत में जो है ये रज़ा बर क़ज़ा के खिलाफ नहीं होगा। लेकिन अगर आप उस डिसीजन पे यानी तकदीर के फैसले पर भी एतराज़ कर रहे हैं, आगे समरे की जुनार भी ज़ाहिर कर रहे हैं, इसका मतलब रज़ा बर क़ज़ा का मुकाम हासिल नहीं है। लिहाजा उसको इसके बारे में तज़किया और मेहनत करनी चाहिए कि जो हो गया उसको तकदीर समझे और समरा ना मिलने पर जो अफसुर्दगी है कोई बात नहीं, उस अफसुर्दगी का इजहार जो है वो तकदीर के फैसले के ख़िलाफ़ नहीं है। ये ऐसे ही है हज़रत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में इब्राहीम आपके साहिबजादे हैं और वो फौत हो गए हैं। अब वो आपके हाथ में है और आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि या इब्राहिम इन्ना बिफिराक़िका लमहज़ूनून, ए इब्राहिम हम तेरी फ़िराक़ में जुदाई में बड़े गमज़दा हैं, हम बड़े दुखी हैं। अब ये आपका इजहार जो है ये खुदा न खास्ता तकदीर पर एतराज़ नहीं है, वरना नबी से बढ़कर रज़ा बर क़ज़ा किसको हासिल होगी। तकदीर को तो मान रहे हैं लेकिन उसका फैसले का जो समरा ज़ाहिर हुआ, उस तकदीर का समरा जारी हुआ कि जुदाई होगी बेटे से, उस जुदाई का जो दर्द एक बशर एक इंसान अपने क़ल्ब में जैसे तकलीफ महसूस करता है उसका इजहार कर रहे हैं। उस पिदरी मोहब्बत को जो तकलीफ पहुंची थी उसका इजहार आप कर रहे हैं, वो इजहार उस तकदीर के फैसले के खिलाफ नहीं है। ये वजह कि अल्लाह से कोई शिकायत नहीं की, ए अल्लाह तूने मेरा बेटा क्यों ले लिया है, मेरा मासूम बच्चा मेरी आंखों की ठंडक था, दिल का सुरूर था, ये तूने क्यों उठा लिया, इसको और ज़िंदगी दे देता। नहीं, ये नहीं कहा। इसका मतलब फैसले पर तो राज़ी हैं। जो समरा ज़ाहिर हुआ वो बशरी कैफियत के ख़िलाफ़ था तो उसका दुख ज़ाहिर कर दिया, तो गोया को तकदीर के फैसले के ख़िलाफ़ नहीं होता। माशाअल्लाह।